आज मैं आपके साथ बोतल के जरिए बगैर इलेक्ट्रिक जूसर मशीन के ढेरों गाजर जूस निकालने का एक नया अनोखा आसान तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। गाजर का जूस पीना सभी को पसंद होता है, लेकिन हर एक के पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर जूसर मशीन नहीं होती। तो आज मैं आपके साथ एक बोतल के जरिए गाजर जूसर मशीन बनाने का एक जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी। जब आप ये तरीका देखेंगे तो आप हैरान भी हो जाएंगे और आपको ये तरीका इतना पसंद आएगा कि आप इसको अपनाने पर मजबूर भी हो जाएंगे। गाजर जूसर मशीन काफी महंगी होती है और हर कोई इनको आसानी के साथ नहीं खरीद सकता। अब आपको गाजर जूस निकालने के लिए इलेक्ट्रिक जूसर मशीन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब आप घंटों नहीं 2 से 5 मिनट में ढेरों गाजर का जूस आसानी के साथ निकाल सकेंगे। और गाजर छीलने का एक तेज तरीन तरीका शेयर करूंगी जिससे आपको न छुरी और पीलर की जरूरत पड़ेगी, और साथ कुछ ऐसी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इसकी छोटी बड़ी टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने प्यारों में जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की पैकेट बहुत ही यूजफुल है जो कि इस तरह के टोमेटो केचप से रिलेटेड है। इस तरह के टोमेटो केचप के पैकेट से सभी के घरों में अक्सर आ रहे होते हैं। जब आप बाहर से कोई खाना वगैरह मंगवाते हैं, पिज्जा, बर्गर या शवारमा या कोई भी खाना, तो उसके साथ ये दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये आपके घर में काफी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। आप इनको या तो फ्रिज के डोर में इस तरह से रख देते हैं जिससे ये काफी सारी स्पेस भी लेते हैं और बहुत से मेस भी क्रिएट करते हैं, या ये किचन में इसी तरह से बिखरे पड़े होते हैं। तो आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप इनको इजिली ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। करना आपको क्या है कि आपने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लेनी है, उसको आपने 2 हिस्सों में इस तरह से कट कर लेना है। ऊपर वाले पार्ट पर फिर आपने कुछ कट्स लगा देने हैं। तो ये आपका एक बहुत ही जबरदस्त यूजफुल ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा इस तरह से। अब आपने अपने टोमेटो केचप के पैकेट्स को इस बोतल में इस तरह से रख देना है। तो ये आपका एक बेहतरीन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा जो देखने में खूबसूरत भी है और बहुत ही काम का है, जैसा कि भी आप देख सकते हैं। तो ये बोतल इजिली बंद भी हो जाएगी और क्लोज भी हो जाएगी। आप इजिली इनसे ये पैकेट्स निकाल भी सकते हैं और रख भी सकते हैं इस तरह से। अब आप इसको चाहे तो फ्रिज के डोर में रख लीजिए। इस तरह से ये बोतल स्पेस भी बहुत कम लेगी और देखने में भी ये बोतल बहुत अच्छी लगेगी और आपकी फ्रिज में मेस भी क्रिएट नहीं होगा। अब जब भी आपके पास टोमेटो केचप के या किसी भी ऐसी चीज के पैकेट्स हों तो उनको आप इस तरह की बोतलें बनाकर उनमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन आइडिया है, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट बहुत ही कमाल की और बहुत ही फायदेमंद है, जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। सर्दियों में बच्चों बड़ों सभी को नज़ला, जुकाम, खांसी, गले खराश की बहुत ज्यादा शिकायत हो जाती है और आप मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं। अगर आप ये वाली रेमेडी ट्राई करेंगे तो यकीन करें आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ही फायदेमंद रेमेडी है। तो करना आपको क्या है, आपने मुलट्ठी की 2-3 स्टिक्स ले लेनी है। मुलट्ठी बहुत ही फायदेमंद एक पौधा होता है और इसके बेशुमार फायदे हैं। आपने इसकी ड्राई स्टिक्स ले लेनी है। मुलट्ठी का इस्तेमाल उम्र में इजाफा करता है। मुलट्ठी नज़ला, जुकाम, खांसी को रोकने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसको चूसने से खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। जिन बच्चों की जुबान अंदर बिल्कुल भी नहीं जाती, खुश्क खांसी जिनको बहुत ज्यादा होती है, अगर वो इसकी स्टिक को थोड़ा सा चूस लेते हैं तो इससे उनकी खांसी को बहुत ज्यादा आराम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं रेमेडी आपको बताऊंगी ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। इसको बनाना इस तरह है कि आपने 2-3 स्टिक्स ले लेनी है। इनको आपने थोड़ा सा हामन दस्ते में कूट कर नरम कर लेना है और इसके बाद आपने ग्राइंडर जार में डालकर इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। फिर छलनी की मदद से इसको छान कर इसका फाइन सा पाउडर हासिल कर लेना है। छानने के बाद ये जो ऊपर इसका छान रह जाएगा इसको आपने वेस्ट नहीं करना है। इसको आपने कहवे में या किसी भी जिशांदे में डालकर यूज कर लेना है। इसके बाद आपने 1/2 टीस्पून काली मिर्चें ले लेनी है। इनको भी आपने मोटा मोटा कूट लेना है। काली मिर्चें भी नज़ला, जुकाम और खांसी को रोकने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और इसके बाद आपने अदरक लेनी है। अदरक को आपने ग्रेट करके इसका जूस निकाल लेना है जो कि 1 से 1.5 चम्मच के करीब होगा। अब आपने अदरक की वेस्टेज को ज़ाया नहीं करना। इसको ड्राई करके आप चाय पत्ती में डाल के यूज कर सकते हैं या कहवे में आप डालकर यूज कर सकते हैं इन दोनों चीजों को। इससे आपको नज़ला, जुकाम और खांसी नहीं होगा। सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद होता है। अब काली मिर्चों को आपने अदरक के जूस में मिक्स कर लेना है जो कि 1 चम्मच के करीब हासिल हो चुकी है ग्राइंड करने के बाद, और 1 चम्मच आपने इसमें मुलट्ठी पाउडर ऐड कर देना है। इन तीनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके बाद आपने इसमें शहद ऐड कर देना है। खालिश शहद अगर आपके पास है तो 3 से 4 चम्मच आपने इसमें खालिश शहद ऐड कर देना है और इन तमाम चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। शहद में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और शहद नज़ला, जुकाम और खांसी को रोकने में बहुत ही मददगार साबित होता है और जिस्म को गर्म रखता है, कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। ये आपने लाजमी ऐड करना है और इसके बाद आपने थोड़ा सा काला नमक ऐड कर देना है। काला नमक हाजमे
को दुरुस्त करता है, नज़ला, जुकाम और खांसी को रोकता है और टेस्ट को बढ़ाता है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त आपका एंटीबायोटिक सिरप रेडी हो जाएगा। अब आपको बाजार के महंगे महंगे एंटीबायोटिक सिरप लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और अब आपने इसको इस्तेमाल इस तरह से करना है, जो बड़े हैं वो 1 चम्मच दिन में 1 मरतबा ले लिया करें, और जो छोटे बच्चे हैं वो ½ टेबल स्पून ले लिया करें, और जो बहुत छोटे बच्चे हैं आप उनको उंगली की मदद से चटा दिया करें दिन में 2 से 3 मरतबा। इस तरह से वो नज़ला, जुकाम, खांसी से महफूज रहेंगे। इस सिरप को 1 मरतबा बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख लीजिए, ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। इस रेमेडी को इन विंटर्स में जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मेरी नेक्स्ट टिप इस तरह की मिक्सी जार ग्राइंडर की मशीन से रिलेटेड है। ये अक्सर किचन में पड़ी हुई होती है तो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। तो इसको आप किस तरह से साफ कर सकते हैं, इसके लिए आपने एक बाउल ले लेना है। इसमें आपने थोड़ा सा टूथपेस्ट डाल देना है, कोई सा भी टूथपेस्ट ले लीजिए। फिर इसमें आपने ½ टीस्पून के करीब मीठा सोडा ऐड कर देना है और थोड़ा सा सिरका ऐड कर देना है, व्हाइट विनेगर। ये एक बहुत ही जबरदस्त क्लीनर रेडी हो जाएगा जिससे बहुत ही जबरदस्त क्लीनिंग की जाती है, और अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। फिर आपने अपने मिक्सी जार की मशीन को लेना है और चम्मच की मदद से आपने इस पर अच्छी तरह से फैला देना है, और टूथब्रश की मदद से आपने इस पर अच्छी तरह से मल लेना है। ब्रश की मदद से ग्राइंडर जार पर आपने इसको अच्छी तरह से फैला के अच्छी तरह से मल देना है। इसकी तार पर भी आपने लगा देना है। ये तार भी काफ़ी अक्सर येलो हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिकनाई, मिट्टी, डस्ट इस पर पड़ी रहती है और इसको आप इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप ये सोल्यूशन इसकी तार पर भी लगाएंगे और इसकी स्विच पर भी लगाएंगे तो ये मिक्सी ग्राइंडर जार की मशीन बहुत अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ये तमाम सोल्यूशन आपने इस मशीन पर अच्छी तरह से लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, और इसके बाद आपने एक ड्राई कपड़ा लेना है और पहले आपने ये सोल्यूशन उस ड्राई कपड़े की मदद से साफ करना है। फिर आपने दोबारा कपड़े को गीला करके उसको अच्छी तरह से निचोड़ के इस मशीन को साफ करना है। कपड़ा आपका बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा गीला होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा गीला होगा तो आपकी मशीन खराब हो जाएगी, इसमें पानी चला जाएगा। तो इस तरह से 2 से 3 मरतबा साफ करने पर यह मिक्सी ग्राइंडर जार की मशीन बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएगी। इसकी तार भी बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएगी और तमाम येलोनेस भी इसकी खत्म हो जाएगी। अब आपकी मिक्सी ग्राइंडर जार की मशीन जितनी भी पुरानी हो, इस सोल्यूशन की मदद से अगर आप साफ करेंगे तो यकीन करें बहुत ज्यादा व्हाइट, नीट एंड क्लीन हो जाएगी, और ये ऐसे लगेगी जैसे आज ही आप न्यू लेकर आए हैं। तो इस तरह से आप क्लीनर बनाकर अपनी मनी सेविंग कर सकते हैं। अब आपको बाजार के महंगे क्लीनर यूज नहीं करना पड़ेंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप इस तरह की टी शर्ट से रिलेटेड है। अक्सर आपके घर में इस तरह की पुरानी टी शर्ट्स होती हैं, आप इनको नहीं इस्तेमाल करते, आप इनको जस्ट डस्टिंग के लिए यूज करते हैं। आज आपको इतना जबरदस्त अमेजिंग आइडिया बताऊंगी और टिप बताऊंगी, और ये आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसको अपनाने पर मजबूर भी हो जाएंगे। करना आपको क्या है कि आपने इस टी शर्ट को उल्टा कर लेना है और इसकी नेक को पकड़कर आपने इस पर एक पोनी चढ़ा देनी है, इस तरह से, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में चढ़ाते हुए देख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त, यूजफुल, फ्री ऑफ कॉस्ट में एक ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कहाँ इस्तेमाल करना है। जैसे कि सर्दियां स्टार्ट होते ही पेडिस्टल फैन और सीलिंग फैन सभी बंद हो जाते हैं, तो पेडिस्टल फैन इस्तेमाल ना होने की वजह से इनको कवर करके नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से इन पर काफी मिट्टी, डस्ट वगैरह पड़ती रहती है। तो जब आप इनको इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये काफी जाम हो चुके होते हैं इन पर मिट्टी, डस्ट पड़ने की वजह से। तो अगर आप इनको कवर करके रखेंगे तो ये खराब नहीं होंगे। सबसे पहले आपने पंखे को अच्छी तरह से साफ कर लेना है, और अब मैं आपको टी शर्ट से बना हुआ कवर इस पर चढ़ाकर आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं ये कवर कितने अच्छे तरीके से इस पर फिट हो चुका है और देखने में भी खूबसूरत लग रहा है, और इस तरह से पुरानी टी शर्ट का बेहतरीन रीयूज भी हो चुका है। अगर आपकी टी शर्ट बड़ी है तो ये बहुत अच्छी तरह से इसको कवर कर लेगा। अब आप बगैर सिलाई, बगैर कटाई और बगैर मेहनत के फ्री ऑफ कॉस्ट में इस तरह का कवर घर पर रेडी कर सकते हैं। अब आपको बाजार से कपड़ा लेकर ना तो सिलाई करना पड़ेगा और ना ही रेडीमेड कवर इसका लेना पड़ेगा। इस तरह से आपकी टाइम सेविंग भी होगी और मनी सेविंग भी होगी। ये बहुत ही जबरदस्त आइडिया और टिप है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप इस तरह की शकरकंदी से रिलेटेड है। आज मैं आपको पानी में बगैर बॉयल किए इनको सॉफ्ट करने का और काटने छीलने का एक जबरदस्त तरीका बताऊंगी, जिससे आपकी शकरकंदी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएगी और पानी भी इसके अंदर नहीं जाएगा। ये टेस्टलेस भी नहीं होगी। जब आप ये खाएंगे तो आपको खाने में ये बहुत टेस्टी लगेगी और बहुत सॉफ्ट भी होगी। तो करना है आपने क्या है कि शकरकंदी को आपने अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद आपने इनके सेंटर में इस तरह से कट्स लगाने हैं। अगर आपकी शकरकंदी बहुत ज्यादा बड़ी है तो इसमें 2 से 3 कट्स लगा लीजिएगा। अगर आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर में इसको स्टीम कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने एक प्रेशर कुकर लेना है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, फिर एक बाउल लेना है, उसमें भी पानी डाल देना है। वो बाउल आपने सेंटर में रख देना है। फिर आपने एक देगची का ढक्कन लेना है और इस ढक्कन के ऊपर अपनी धोई हुई शकरकंदियों को इस तरह से रख देना है और 5 मिनट के लिए आपने इनको स्टीम कर लेना है प्रेशर कुकर में। अगर आपकी शकरकंदियां बहुत ज्यादा बड़ी और मोटी हैं तो आपने 7 से 8 मिनट उनको स्टीम करना है। इस तरह से आपकी शकरकंदियां बगैर पानी में बॉयल हुए बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी और बहुत टेस्टी खाने में लगेंगी। इस तरह से इनके अंदर पानी नहीं जाएगा और ये इस
इस तरह से टेस्टलेस नहीं होंगी। इस तरह से आप ढेर सारी शकरकंदियाँ बहुत कम टाइम में स्टीम करके सॉफ्ट कर सकते हैं। 5 मिनट तक मैंने इनको स्टीम कर लिया था और अब आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। शकरकंदियाँ बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं, इनके अंदर कोई पानी नहीं गया। और अब मैं आपको इनको छिलका भी दिखाती हूँ। अगर आप इस तरह से कट्स लगाकर इनको स्टीम करेंगे तो आपको छिलका भी उतारने में बहुत आसानी होगी, आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और छिलका भी बहुत ईजिली उतरेगा। ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये छिलका उतर रहा है। ये अभी काफी गर्म है तो छिलका उतारने में मुझे जरा मुश्किल हो रही है, लेकिन जैसे ही ठंडी होगी तो एक ही बार में तमाम छिलका उतर जाएगा। और अब मैं आपको इनको काट के भी दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, पानी इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं गया। तो इस तरीके से आप बगैर स्टीमर के और बगैर पानी में बॉयल किए अपनी शकरकंदियों को इस तरह से स्टीम कर सकते हैं। इस तरह से ये खाने में बहुत टेस्टी भी लगेंगी और अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएंगी और टाइम भी बहुत कम लगेगा। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल टिप आपको पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कमाल की है, जो कि इस तरह के ऑयल की बोतल से रिलेटेड है। जब भी आप किसी छोटी सी छोटी बोतल में कोई ऑयल या लिक्विड चीज डाल रहे होते हैं तो आपके हाथ कांप रहे होते हैं। वो लिक्विड चीज अक्सर उस बोतल में डालते हुए गिर रही होती है। जैसे कि अभी इस ऑयल को इस बोतल में डालने में मुझे मुश्किल हो रही है। तो अब आपको एक इतनी जबरदस्त टिप बताऊंगी, जब आप देखेंगे तो हैरान भी हो जाएंगे, जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी और आपको ये बहुत पसंद भी आएगी। अब आपका ऑयल छोटी बोतल में डालते हुए इस तरह से नीचे नहीं करेगा। अब आप कोई भी लिक्विड चीज छोटी सी छोटी बोतल में आसानी से डाल सकेंगे। करना आपको क्या है कि आपने एक खाली टूथपेस्ट ले लेना है, उसको आपने इस तरह से कट कर लेना है। ये आपकी एक बहुत ही जबरदस्त होममेड कीफ रेडी हो चुकी है। अब आपने जब भी किसी छोटी सी छोटी बोतल में ऑयल डालना है तो आपको कीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसकी मदद से आसानी के साथ कोई ऑयल या लिक्विड चीज किसी छोटी सी छोटे मुंह वाली बोतल में आसानी से डाल सकेंगे। कितनी आसानी के साथ ये ऑयल इस बोतल में चला गया है, एक कतरा भी नीचे नहीं गिरा। तो इस तरह से आप खाली टूथपेस्ट को मत फेंके करें, इनके जरिए आप इस तरह से एक कीफ बना सकते हैं। इनकी मदद से आप छोटी बड़ी हर बोतल में आसानी से ऑयल या कोई लिक्विड चीज ट्रांसफर कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कीफ ना हो तो इस तरह से आप खाली टूथपेस्ट की मदद से एक बेहतरीन सी होममेड फ्री ऑफ कॉस्ट में कीफ रेडी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है, जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा और आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी। अक्सर क्या होता है कि आप अगरबत्ती को दीवार में इस तरह से हैंग कर देते हैं, कहीं भी सुराख देते हैं या आप स्पेशल सुराख करके अगरबत्ती को हैंग करते हैं। अक्सर इसकी राख नीचे गिरती है, जिसकी वजह से नीचे पड़ी हुई चीजें जल सकती हैं, कोई सोफा, कोई बेड, कोई बिस्तरा या कोई कारपेट। अब आपने ऐसा नहीं करना, आपने ये टिप ट्राई करनी है। आपने इंजेक्शन की खाली छोटी बोतल ले लेनी है जो कि कांच की होती है, या कोई भी कांच की छोटी बोतल ले लीजिएगा जो कि सभी के घरों में होती है। फिर आपने डबल साइडेड टेप लेनी है, वो इसकी साइड पर आपने इस तरह से लगा देनी है। तो ये आपका एक बेहतरीन अगरबत्ती स्टैंड बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसमें ये बहुत अच्छी तरह से होल्ड हो जाती है। अब आप चाहें तो इस बोतल के नीचे डबल साइडेड टेप लगाकर एक प्लेट के अंदर इसको इस तरह से रख सकते हैं। तो इस तरह से तमाम राख प्लेट में गिरती रहेगी और ये बेहतरीन अगरबत्ती स्टैंड बन जाएगा। अगर चाहे तो इसको दीवार पर इस तरह से हैंग कर सकते हैं। दोनों तरीके बहुत ही बेस्ट हैं। अब आपकी अगरबत्ती की राख प्लेट में, ये बोतल में गिरती रहेगी और इस तरह से आपकी चीजें जलने से महफूज रहेंगी। उम्मीद करती हूँ ये दोनों टिप्स आपको पसंद आई होंगी। जो भी टिप पसंद आए कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूजफुल है, जो कि इस तरह की सॉक्स से रिलेटेड है। जब भी आप सॉक्स धोते हैं तो उनको सुखाने के लिए आप तारों पर इस तरह से इनको डाल देते हैं। ये सॉक्स काफी स्पेस भी लेती हैं और तारे हिलने के बाद इसके नीचे भी गिर जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार इनको धोना पड़ता है। या आप इनको सुखाने के लिए हैंगर पर इस तरह से हैंग करते हैं और स्पेस भी काफी लेती हैं और इस तरह से जल्दी सूखती भी नहीं है। अब आपने ये टिप ट्राई करनी है, चाहे धुंध हो, बारिश हो या जगह की कमी का मसला हो, तो आप इन सॉक्स को इस तरह से सुखा सकते हैं। करना आपने क्या है कि आपने क्लॉथ क्लिप में इन सॉक्स को इस तरह से लगा देना है। फिर आपने इन क्लॉथ पिन लगी हुई सॉक्स को हैंगर पर इस तरह से हैंग करना है। एक सॉक्स आपने हैंगर के एक तरफ करनी है, दूसरी एक तरफ करनी है। तो इस तरह से इनको हवा भी लगती रहेगी, जल्दी ये सूखेंगी भी और इस तरह से एक हैंगर पर आप बहुत सी सॉक्स हैंग भी कर सकेंगी और ये गिरेंगी भी नहीं। फिर आप इस हैंगर को धुंध और बारिश में कमरे के अंदर भी खड़ा कर सकते हैं। इस तरह से आप इजिली इन सॉक्स को सुखा सकते हैं। ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि सर्दियां स्टार्ट होते ही हर छोटे बड़े की एड़ियां फटना स्टार्ट हो जाती हैं, होंठ फटना स्टार्ट हो जाते हैं और हाथ फटना स्टार्ट हो जाते हैं ड्राइनेस की वजह से, जिसकी वजह से ब्लड भी अक्सर आना स्टार्ट हो जाता है। तो आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त 100% वर्किंग रेमेडी बताऊंगी। बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ आप इसको घर पर बना सकेंगे। अब आपको महंगे महंगे मॉइस्चराइजिंग लोशन और क्रैक्स हील्स क्रीम्स लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपने ये रेमेडी ट्राई करनी है और ये रेमेडी आप होंठों, हाथों और पाँव की एड़ियों पर यूज कर सकते हैं। करना आपको क्या है कि आपने वैसलीन या पेट्रोलियम जेली ले लेनी है 1 टीस्पून। आप ये मिकदार बढ़ा भी सकते हैं, मुझे अभी जितनी जरूरत है मैं उस हिसाब से ये बना रही हूँ।
और फिर आपने 1 टीस्पून इसमें ग्लिसरीन ऐड कर देनी है। ये दोनों चीजें ड्राइनेस को खत्म करती हैं, स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करती हैं और स्किन को नरम, मुलायम और सॉफ्ट बनाती हैं। इन दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके बाद आपने इसमें पॉलीफैक्स क्रीम ऐड कर लेनी है। ये बहुत सस्ती होती है और हर मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगी। 1 टीस्पून आपने इसमें पॉलीफैक्स क्रीम ऐड कर देनी है। इन तीनों चीजों को फिर आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये आपकी एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल क्रीम रेडी हो जाएगी जो आपके फटे हुए पैरों और हाथों को इंस्टेंट रिपेयर करेगी, ड्राइनेस को खत्म करेगी। ये एक बहुत ही जबरदस्त क्रीम रेडी होती है जिसके रिजल्ट्स बाजार की क्रीम से कई गुना ज्यादा बेहतर हैं। जब आप ये ट्राई करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे इसके अमेजिंग रिजल्ट्स को देखकर, जो बाजार की महंगी क्रीम के मुकाबले में आपको बहुत सस्ती भी पड़ेगी और इसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। इसको आपने बना के अपने हाथों पर रात को लगा लेना है और सुबह नीम गर्म पानी से वॉश कर लेना है। अब आपके हाथ जितने भी फटे हुए होंगे, इनसे ब्लड भी आता होगा, इन पर क्रैक्स होंगे, तो ये एक ही बार में लगाने पर ठीक हो जाएंगे। पाँव पर लगाने के लिए आपने एक शॉपिंग बैग लेना है, उसको आपने स्टार्ट एंड से कट कर लेना है और इस तरह से एक लंबी सी इसकी पट्टी बना लेनी है। फिर आपने अपने फटी हुई एड़ियों पर इस क्रीम को इस तरह से लगा लेना है। अगर आपके पाँव पर ड्राइनेस भी बहुत ज्यादा है तो आपने पूरे पाँव पर इस क्रीम को अच्छी तरह से मल लेना है। पाँव पर अच्छी तरह से क्रीम लगाने के बाद आपने कटा हुआ शापर अपने एड़ियों पर इस तरह से बांध देना है, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में बांधते हुए देख रहे हैं। आप चाहे तो पूरे पाँव पर शापर भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पूरे पाँव पर शापर चढ़ाना पसंद नहीं होता, तो वो इस तरह से शापर अपने एड़ियों पर चढ़ा सकते हैं, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में चढ़ाते हुए देख रहे हैं। ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है। इस तरह से आपकी एड़ियां बहुत ज्यादा नरम और मुलायम हो जाती हैं और क्रैक्स इनके ठीक हो जाते हैं। इसके बाद आपने अपने पाँव पर सॉक्स चढ़ा लेने हैं। ये क्रीम आपने अपने पाँव को अच्छी तरह से धोने के बाद ही इस्तेमाल करनी है और ओवरनाइट के लिए आपने अपने पाँव पर ये प्रोसेस करके छोड़ देना है। इस तरह से सुबह फिर आपने अपने पाँव को नीम गर्म पानी से वॉश कर लेना है। एक ही रात में एक ही बार लगाने पर आपकी एड़ियां नरम और मुलायम हो जाएंगी, ड्राइनेस इनकी खत्म हो जाएगी और क्रैक्स इनके ठीक हो जाएंगे। होंठों पे लगाने के लिए आपने पॉलीफैक्स क्रीम को इस रेमेडी से स्किप कर देना है। ओनली आपने वैसलीन में ग्लिसरीन ऐड करके होंठों पे रात को लगा के छोड़ देनी है। आज मैं आपके साथ बोतल के जरिए गाजर जूस निकालने का एक आसान और अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी। अब आपको किसी किस्म के इलेक्ट्रिक जूसर मशीन की जरूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। अब आप ढेरों गाजर का जूस 2 से 5 मिनट में आसानी के साथ निकाल सकेंगे। इससे आपकी काफी सारी पैसों की भी बचत होगी, क्योंकि काफी लोग इलेक्ट्रिक जूसर मशीन को नहीं खरीद सकते, तो अगर वो ये वाला तरीका अपनाएंगे तो उनको बहुत आसानी होगी गाजर जूस निकालने में। अब वो गाजर जूस को एंजॉय कर सकेंगे बगैर जूसर मशीन के। तो करना आपको क्या है कि आपने एक साफ सुथरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लेनी है। इसको आपने टॉप से इस तरह से कट कर लेना है। सबसे पहले तो मैं आपको गाजर छीलने का एक आसान और तेज तरीन तरीका बताती हूँ। अब आपको छुरी और पीलर के जरिए गाजर को नहीं छीलना पड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब आप छुरी के साथ गाजर को छीलते हैं या पीलर के साथ छीलते हैं तो इससे बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है और गाजर के छिलके भी बहुत ज्यादा मोटे उतरते हैं और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आप बोतल का ये वाला पार्ट ले लेंगे तो इससे आपको गाजर छीलने में बहुत आसानी होगी, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। इससे गाजर छीलने में आसानी भी होती है और छिलका भी बहुत बारीक उतरता है। इस तरह से आपकी गाजर भी वेस्ट नहीं होती। ये इतना अमेजिंग तरीका है और इतना इंटरेस्टिंग तरीका है कि अगर आप बच्चों को भी इस तरीके से गाजर छीलने का कहेंगे तो वो भी खुशी के साथ आपको छील कर देंगे। तो इस तरह से आपको काम करने में आसानी होगी, क्योंकि गाजरें काफी महंगी हैं। अगर इनका इतना ज्यादा मोटा छिलका आप उतारेंगे तो आपकी गाजर काफी सारी वेस्ट होगी। तो इस तरीके से आपने पहले गाजरों को छील लेना है बोतल के इस फ्रंट पार्ट की मदद से। तो इस तरह से आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा और बहुत सी गाजर आप बहुत कम टाइम में इजिली छील सकेंगे। वीडियो बहुत ही यूजफुल है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस टिप को फुल वॉच करेंगे तो आपको गाजर का जूस बनाने में बहुत आसानी होगी। तो इस तरह से आपने तमाम गाजरों को छील लेना है। फिर आपने एक ग्रेटर लेना है। आप छोटा या बड़ा ग्रेटर यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वही यूज कर लीजिएगा। लेकिन ग्रेटर के भी आपने छोटे सुराख यूज करने हैं। अगर आपको गाजर छीलने में मुश्किल हो तो आपने कांटे में गाजर को फंसा लेना है और कांटे की मदद से गाजरों को ग्रेट कर लेना है। इस तरह से आपको गाजर ग्रेट करने में बहुत आसानी होगी। आपके हाथ पर ग्रेटर भी नहीं लगेगा और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे, यानी येलो नहीं होंगे। गाजर का जूस पीना सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन अक्सर लोगों के पास जूसर मशीन नहीं होती तो वो गाजर का जूस नहीं बना सकते और अक्सर बच्चे और बूढ़े अफराद गाजर नहीं खाते। अगर आप उनको इस तरह से गाजर का जूस बनाकर देंगे तो वो इजिली पी सकेंगे। गाजर के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ये खून की कमी को पूरा करती है, नजर को तेज करती है, दिल दिमाग को ताकत देती है, खून की सफाई करती है। तो इसलिए गाजर का जूस सर्दियों में जरूर पिया करें। तो इस तरीके से आपने गाजर को ग्रेट कर लेना है। बहुत ईजी तरीका है। फिर आपने एक बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लेनी है, बड़े साइज वाली लेनी है।
ये याद रखिएगा। इस बोतल को आपने इस तरह से कट कर लेना है, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में कट करते हुए देख रहे हैं, और फिर आपने बोतल की शार्प किनारों को कैंची की मदद से सेट कर लेना है। इसके बाद आपने इसकी कैप में काविये की मदद से ये गर्म सलाख या छुरी की मदद से सुराख कर लेने हैं। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से आपने सुराख कर लेने हैं। फिर आपने ग्रेट की हुई गाजरें ले लेनी है और कटी हुई बोतल में आपने उनको इस तरह से भरते जाना है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, बोतल की कैप से अभी से ही जूस निकलना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए कितना ज्यादा जूस आसानी के साथ निकल रहा है। फिर आपने एक छोटी बोतल कोल्ड ड्रिंक की लेनी है, उसमें आपने पानी भर लेना है और गाजर के ऊपर रखकर इस तरह से प्रेस करते जाना है। तो इस तरह से गाजर का जूस बोतल की कैप से बहुत आसानी से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीका है। इस तरीके से आप बगैर जूसर मशीन के ही घर में ही बोतल की मदद से जूसर मशीन बना सकते हैं। इस तरह से आप अपने हजारों रुपए बचा सकते हैं। इस तरीके से बर्तन भी कम यूज होंगे और कम गंदे होंगे, जबकि जूसर मशीन में बोतल को जैसे जैसे आप प्रेस करते जाएंगे, गाजर का जूस बोतल की कैप से निकलना स्टार्ट होता जाएगा। ये देखिए काफी सारा जूस निकल चुका है। अगर आपको डाउट हो कि गाजरों में कुछ जूस बाकी रह चुका है, तो आप निकली हुई गाजरों को हाथ की मदद से प्रेस करके भी जूस निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपकी गाजरें वेस्ट नहीं होंगी। हाथों को आपने बहुत अच्छी तरह से धोकर ही ये काम करना है, या ग्लव्स पहनकर भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ चुके हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो आप प्लीज अभी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब आपने इन गाजरों के वेस्टेज को जाया नहीं करना, बल्कि आपने इसको गाजर खीर में यूज कर लेना है। लेकिन इसका हलवा मत बनाइएगा। अगर आप हलवा बनाएंगे तो आपका हलवा बिल्कुल टेस्टलेस बनेगा, क्योंकि गाजर का जूस इसमें से निकल चुका होगा। लेकिन आप इसको चावल की खीर में यूज कर सकते हैं। कुछ लोग ग्लास की मदद से भी गाजर का जूस निकालते हैं, लेकिन उसकी मदद से आपको गाजर का जूस निकालने में मुश्किल होगी, आपका जोर काफी सारा लगेगा। लेकिन अगर आप छोटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को यूज करेंगे गाजर को प्रेस करने के लिए, तो इस तरह से गाजर का जूस निकालने में आपको बहुत आसानी होगी। तो इस तरह से फर्स्ट राउंड में काफी सारा जूस निकल चुका है, और जो बाकी बच चुकी थी उनसे भी मैंने जूस निकाल लिया था। तो काफी सारा जूस इस तरीके से निकल चुका है। तो ये बहुत ही जबरदस्त और इजी तरीका है। जिन लोगों के पास मशीन नहीं है तो वो इस तरीके को जरूर अपनाइएगा। मुझे तो ये तरीका बहुत पसंद आया है। आपको कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।